प्रभु की आराधना करेंगे। क्या आप सब खुश हैं इस सुबह? हाँ, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु ने हमें जय दी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आज सुबह मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु के भवन में आनंदित होकर आए हैं हाँ, और आप इस भवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु यहाँ पे हमारे बीच में। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास के आंखों के साथ देखना शुरू करें जो आप देखना चाहते हैं। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमें जय देता है, जो हमें विजय देता है, जो हमें चंगा करता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें छुटकारा देता है। ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, आप एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने अगल बगल के पड़ोसी को आप बोलिए, मेरा यीशु जिंदा है। कम ऑन, मेरा यीशु जिंदा है और मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। मेरा यीशु जल्दी आने मेरा वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तालियों के साथ नाचते हुए गाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय
सोचें और कुछ ना सोचें, बस परमेश्वर को देखें, बस परमेश्वर को देखें। परमेश्वर हमारा महान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम ढूंढ के रह जाएंगे लेकिन उसके जैसा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा चिंता करता है, जो हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। क्यों ना अपने आवाजों को खोले और बोले, परमेश्वर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करूंगी, क्योंकि आप आराधना के योग्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की आराधना करें, पूरे मन के साथ आराधना करें। तेरे बिन कोई भी नहीं हमारे लिए। पूरी तरीके से परमेश्वर को अपना गढ़ बनाए, अपना चट्टान बनाए, बस उसी पर खड़े रहे, उसी पर स्थिर बने रहे, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा। इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व ईश्वर मेरे।
हमारे पापों को धो दिया है। हर एक जन को जो यहाँ पे खड़ा, हर एक के पापों को आपने धोकर आपने नया जीवन दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी पुरानी बातें हमसे दूर हो चुकी हैं और प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है, ऐसा जीवन जो अनंत काल के लिए है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्यों ना उसकी हम जय जयकार करें, क्यों ना हम अपने पूरे तन मन धन के साथ हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ ना सोचे, बस आराधना का भेंट चढ़ाए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और किसी मनुष्य पे भरोसा ना रखे, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखे, सिर्फ प्रभु पर अपना पूरा भरोसा रखे। चाहे अच्छे समय हो, चाहे बुरे समय हो, चाहे शारीरिक दिक्कतें हो, चाहे मानसिक दिक्कतें हो, प्रभु के भवन में, प्रभु के संगति में, प्रभु का जो प्रेजेंस है उसमें सब कुछ होता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। क्यों ना हम सब बोले, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। विश्वास बढ़े। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं कि हर एक जीवन में विश्वास बढ़े, विश्वास बढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा रहे, प्रभु का नाम हमारे घरों में ऊंचा रहे, हमारे परिवारों में ऊंचा रहे, हमारी इस कलीसिया में ऊंचा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में रहा, उसकी जो दया हम पर हमेशा रही। हालेलुया। प्रभु आपने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है मेरी याद।
प्रभु हम आपके करीब आते हैं प्रभु, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस सुबह एक निर्णय ले परमेश्वर, मैं आपके पास हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि वो एक स्थान है परमेश्वर जहाँ पे एकदम शांति है परमेश्वर। आपकी संगति में परमेश्वर शांति है प्रभु। और इस सुबह अगर कोई भी ऐसा आया है जो परमेश्वर एक तूफान के बीच में है, कई प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा है परमेश्वर, इस समय जब हम आराधना करते हैं आपके करीब आते हैं परमेश्वर, आप हमसे बात करें। कुछ समय बस शांत होकर परमेश्वर के भवन में आप खड़े बस अपने पिता से बात करें। वो हमारे लिए इंतजार करता है। कई बार हम रुकते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, लेकिन क्यों ना हम पहले जाकर परमेश्वर से बात करें, अपने दिल को पूरा खोल के रख दें। चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, चाहे हमारे खुद के पाप भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास क्यों ना जाए, उसको चख कर देखे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ बदलता है जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, सब कुछ नया होता है। गाते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, हमें नया बना दिया है। बस उसके पास आ जाए।
यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपनी आवाज़ों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितना भी उसका धन्यवाद करें उतना कम है, जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी सभी भलाई के लिए आपका धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद, हमें अपनी उपस्थिति में लाने के लिए आपका धन्यवाद, हमें अपना बनाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हबक्कुक उसका 3 अध्याय 17, 18, 19 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वे मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता है, वे मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या आप प्रभु यीशु से प्यार करते हैं? आप क्यों प्यार करते हैं प्रभु यीशु से? क्योंकि वो भला है, उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया है, वो हमारा परमेश्वर है, वो ईश्वर है। क्योंकि वो हमें दाल रोटी सब्जी देता है, वो हमें पैसे देता है, वो हमारे एडमिशन कराता है, अच्छा दामाद और अच्छा बहू देता है, 2 मंजिला मकान बनाता है। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। आमीन।
यीशु हमारा उद्धार करता है, हमें पापों से छुड़ाया है। वही प्रेम है। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को खोलें एक्सोडस, निर्गमन। निर्गमन की पुस्तक। मेरी प्रयास है कि आज मैं हिंदी में ही प्रचार करूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े आप तैयार रहिए वाकई मेरी मदद करना। निर्गमन की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 सॉरी। ओ लॉर्ड हेल्प मी। निर्गमन उसका 33। Pastor Amit, I want you to take that microphone and read that passage. Please turn the cordless on. निर्गमन का पुस्तक, उसका 33वां अध्याय। हम उसके पहले 3 पदों को हम देखने जा रहे हैं। Go ahead. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, अमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ओके, ये शब्द कुछ ऐसे कठोर शब्द मालूम पड़ते हैं जो परमेश्वर के द्वारा बोले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि इस्राएली देश इस समय परमेश्वर के पहाड़ के सामने आ पहुंचे हैं और परमेश्वर के द्वारा उस देश के संचालन के लिए और शासन के लिए परमेश्वर कुछ नियम, कानून, गाइडलाइंस, ये सब मूसा को दे चुका है। और जिसे हम जानते हैं 10 आज्ञाओं के नाम से परमेश्वर मूसा को दे चुका। और इतना काम हो चुका, मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर था। उस बीच में इस्राएलियों ने इतने एक क्या कहना चाहिए घिनौनी पाप अपने परमेश्वर के विरुद्ध में किया। क्या? इस्राएलियों ने जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे, उन्होंने एक मूरत बनाई। उन्होंने एक मूरत बनाई सोने से, और उस मूरत के सामने वो अपने आप को दंडवत कर रहे थे। उस मूरत के सामने नाच गाना हो रहा था, और उस मूरत के सामने वो ये भी कह रहे थे कि तुमने हमको छुड़ाया है। आप ध्यान से सुनो, उस मूरत से कह रहे हैं कि धन्य हो इसका जो हमें मिस्र से छुड़ा कर लाया। इस्राएल देश वो देश था जिसे परमेश्वर बहुत अधिक प्यार करता था, बहुत अधिक। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा दी कि तुम्हारे द्वारा एक राष्ट्र मैं स्थापित करूंगा। उन लोगों को मैं छुड़ाऊंगा क्योंकि वे बंदवाई में होंगे। मैं छुड़ा कर लाऊंगा ऐसे देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, बह रही होंगी उस देश में। ऐसे देश में परमेश्वर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा देता है। और न केवल इतना, उसने इस देश से इतना प्यार किया, एक प्रेमी के समान, एक प्रेमी के समान। और जब परमेश्वर के लोग, इस्राएलियों ने
इस प्रकार का एक घिनौना काम किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने उन पर क्या दोष लगाया? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। किस तरह का धोखा? अडल्ट्री, व्यभिचार का, व्यभिचार का धोखा। मैं जो तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं जिसने तुम्हें छुड़ाया अद्भुत रीति से, मैं जो उकाब के पंखों पर तुम्हें निकाल कर लाया उस बंधुआई से, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुम अपना प्यार और लगन किसी और को दे रहे हो। तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, मेरे द्वारा, और तुम अपना अफेक्शन किसी और को दिखा रहे हो। वचन हमें सिखाती है कि परमेश्वर बहुत जलन से भर गया। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रिय था, उस प्रिय ने उसके साथ धोखा दिया और विश्वासघात किया। परमेश्वर कहता है उनसे कि मैंने इब्राहिम से इतना प्रेम किया, इसहाक से इतना प्रेम किया और याकूब से इतना प्रेम किया कि मैंने अपना वचन उन्हें दिया, और तुम लोग उस वचन, उस प्रतिज्ञा का नतीजा हो। इसीलिए मैं तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं। लेकिन तुम लोगों ने इस बात को चुन लिया कि तुम अपने पवित्रता को, कौन सी पवित्रता? परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं इसीलिए तुम भी पवित्र हो। जो परमेश्वर से यीशु मसीह द्वारा जुड़े हैं वे पवित्र कहलाते हैं। और पवित्र वचन यह भी कहता है, प्रभु कहता है अपने लोगों से, तुम वैसे ही पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। तो फिर परमेश्वर यहां कह रहा है तुमने अपने पवित्रता को भी भ्रष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया लेकिन तुमने अब मेरे लिए बहुत कठिन कर दिया है। इसीलिए यहां पर जो हमने पढ़ा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मुहैया करी। तुम लोग दास थे, तुम श्रापित थे वहां पर मिस्र देश में, तुम दास थे। उस दास की अवस्था से मैंने तुम्हारे लिए मुहैया करी। तुम लोग इतने धनी होकर निकले। कैसे? परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदय में इस बात को डाला कि जब ये इस्राएली तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मांगेंगे, तुम दे दो। मिस्री लोग इतने परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके ऊपर 10 श्राप आ चुके थे। उन सबों ने अपना पहलौटा खो दिया था, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, पहलौटा खो दिया था। सब कुछ झेलने के बाद वो इतना परेशान थे कि वो भगाना चाह रहे थे इन लोग को। बस फिरौन था जो इतना कठोर हो गया था, वो नहीं जाने दे रहा था। लेकिन ये मिस्री लोग चाह रहे थे कि ये भाग जाए। तो इससे पहले कि इस्राएली उनसे मांगे, इस्राएली मिस्र के लोग पहले ही उनको अपना जेवर और सोना चांदी जो भी है वो सब दे दिया। कहा लो जाओ, भाग जाओ यहां से, हम नहीं चाहते कि तुम एक भी दिन रुको यहां पर, तुरंत निकल जाओ। यहां तक कि उस रात को परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया ना कि फसह का पर्व तुम लोग मनाओगे। उसे निर्देश दिए थे कि तुम एक मेमना को काटोगे, उसका बलि करोगे, उसका खून अपने दरवाजे के दीवार पे लगाओगे, और जब लगाओगे तो जो मृत्यु का जो फरिश्ता है वो खून देखकर वो निकल जाएगा, वो वहां नहीं आएगा। तो वे लोग आटा भी गूंद ही रहे थे कि मूसा ने तुरंत कहा तुरंत निकलो, एक क्षण भी मत रुको। तो वहां बाइबल में लिखा है वो आटा गूंदते गूंदते उस आटे को बिना रोटी बनाए उन्होंने बर्तन में डाल के अपने कंधे पे लेके वे रमसीस नगर से सक्कोत नगर तक आ गए। बिना रोटी बनाए आटे को कंधे पे रख के लेके गए, अपना सारा सामान वगैरह बटोर कर। आप जरा अपने मन में कल्पना करो, आप रोटी बनाने जा रहे हो, गूंदाई सब हो गई, और फिर आपके घर वाले कहते हैं चलो तुरंत निकलो, आप आटा का ढेर लेके यूं लेके जा रहे हो। सड़क पे आपके लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, ये आटा लेके घूम रहे। लेकिन ये सारे इसराइली वही थे, वो आटा लेके गए अपना सारा सामान लेकर। इतनी जल्दी में वो लोग निकल गए थे। रमसीस से सक्कोत नगर पे आके वहां पर उन्होंने फसह का पर्व मनाया, और फिर उसी रात को वो सक्कोत नगर से भी निकलकर मिस्र देश से
वे निकल के गए। परमेश्वर ने उनके हाथों में जेवर, सोना, चांदी, महंगे पत्थर, ये सब उनके हाथों, उनको धनी कर दिया कुछ ही पल में। और फिर उसके बाद वो यात्रा करते आते हैं लाल समुद्र के सामने। लाल समुद्र में भी परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया उनके लिए, एक राष्ट्र मार्ग खोल दिया, सारे लोग पार हो गए। ये एक अद्भुत चमत्कार, वो सब जान गए कि यहोवा परमेश्वर है। फिर उसके बाद 3 दिन की यात्रा के बाद उनके पास पानी नहीं था पीने के लिए, वे बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर ने एक और चमत्कार दिखाया, उनको पानी पिलाया। उसके बाद वो कहने लगे, अरे हम जब मिस्र में थे तो हर दिन रात में हम एक मटके में, सोचिए मटके में हम गोश्त खाते थे, भरा हुआ मटका था, हर दिन का था, यहां पर हम एक दिन भी हम नहीं खा पाए। वो शिकायत करने लगे। परमेश्वर ने वो भी उपाय किया, सुबह सुबह मन्ना भेजा और शाम को बटेर। हर दिन बटेर, इतना बटेर खाया कि उसमें लिखा हुआ बाइबल में कि उनके नाक में से नहीं निकलने लगे, इतना भर गए थे वो बटेर से। इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चमत्कार किया, उनके लिए मुहैया करी। फिर से एक और बार आया कि पानी नहीं मिला, तो जहां गए वहां पानी था तो कड़वा था, वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार दिखाया, कड़वे पानी को मीठा कर दिया। अमेरिकी आए, उनसे साथ युद्ध किया, परमेश्वर ने उन्हें जय दिलाई। इतने सारे चमत्कार और आशीष देने के बावजूद अब वो इस पहाड़ के सामने आते हैं। मूसा 40 दिन और रात पहाड़ पर है। वो हारून से कहते हैं, पता नहीं ये कहां चला गया बुढ़ा, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं, बस वहां बिजली की गरजाहट दिखाई दे रही, अंधकार दिख रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक है। भैया वो जाने, वो अपना काम जाने, हमारे लिए तुम एक ईश्वर बना दो। और हारून ने उनके लिए, उनसे जितने वो थे सोना चांदी ये सब लेकर परमेश्वर, हारून ने उनके लिए एक ईश्वर बनाया, एक मूरत बनाई। जब बाद में हारून बहाना दे रहा था मूसा से, वो क्या कहता है, मैंने तो आग में सोना डाल दिया, बाहर निकल आया। मतलब इतनी बेवकूफी वाली बात, मैंने तो सोना डाल दिया उसमें और बाहर छलांग मांग के आया ये मूरत। मतलब इतना वो घबरा गया था, लेकिन वो जानता था कि उसने गलत किया। खैर, उस बात को देखकर परमेश्वर जो मूसा के साथ बातचीत कर रहा था पहाड़ पर, इतना क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने न केवल देखा, न केवल सुना, परंतु स्वयं अनुभव भी किया। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में अनुभव किया। जब कभी जरूरत पड़ी, उन्होंने तो प्रार्थना भी नहीं की, वो बुड़बुड़ाए। बुड़बुड़ाने के उत्तर में परमेश्वर ने उनको दिया। हम लोग तो प्रार्थना मांगते हैं, वो बुड़बुड़ाए और प्रभु ने उनके लिए मुहैया करी। इतना प्यार करता था परमेश्वर इस्राएली देश से, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर आकर उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। आज के दिन मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हूं, क्या यह बात आपके लिए और मेरे लिए भी सच नहीं है कि हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। दिन प्रतिदिन हम उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं कि हमने आशीषों को प्राप्त किया है, और हम उन आशीषों में इतने उलझ जाते हैं, उन आशीषों का आनंद उठाने में हम इतने उलझे हुए हैं, और उन आशीषों के द्वारा आगे काम बढ़ाने के लिए हम उन आशीषों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम देने वाले को भूल गए। मैं हम लोगों की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप और मेरी बात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर है जो हमें सवेरा दिखाता है? क्या यह सच नहीं है कि जब हम दिन भर काम कर रहे होते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, दफ्तर में जाते हैं या अपने कार्यस्थल में जाते हैं, वहां से भी 2-3 बार निकलकर अंदर बाहर हम आते जाते हैं। हर बार जब हम सड़क पे उतरते हैं, क्या यह संभव नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी जान खत्म हो जाए, लेकिन नहीं खत्म हुआ? क्या यह प्रभु की कृपा नहीं है? 2 सेकंड नहीं लगेगा कि एक गाड़ी आपके पीछे से आके आपके ऊपर चढ़ जाए, 2 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन आप यहां पे बैठे हो, भले चंगे आप बैठे हो, अच्छे स्वास्थ्य में बैठे हो, आपके शरीर में एक खरोच भी नहीं है। क्या यह प्रभु की कृपा नहीं है? आप जब आज यहां आए हो, आप सुबह घर से निकले हो, आप निकलकर जब गाड़ी से आए हो, चाहे वो पब्लिक साधन से हो या अपनी गाड़ी से आए हो,
5 सेकंड नहीं लगता है कि एक ट्रक या एक बस या एक बुलडोजर या कोई भी चीज आपके पीछे से आए या सामने से आकर टक्कर मार के आपकी जान खत्म हो जाए। क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज का नया दिन नहीं देखा है? यदि आज आप जीवित हैं तो केवल इस कारण प्रभु की करुणा आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन आशीषों को आप आशीष की गिनती में डालते हो, या आपके लिए आशीष है कि आपके बैंक खाते में पैसा है, आपके हाथ में गाड़ी है, आपके पास एक बंगला है? क्या ये हैं आशीषें? जो आपके दिल की धड़कन है वो आशीष नहीं है? जो आप सांस ले रहे हैं वो आशीष नहीं है? तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है, आप हफ्ते में कितनी बार आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मैं आज कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आज केवल आपको धन्यवाद देने आया हूं? कितनी बार हम करते हैं हफ्ता में? मैं दिन में कितनी बार करता हूं तो पूछूंगा ही नहीं, हफ्ते में कितनी बार हम करते हैं? शायद ही कोई करता हो, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं हमारे पास एक बड़ी लंबी सूची है। प्रभु दे 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 दे, मुझे दे 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 दे, मुझे ज़रूरत है, दे 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 दे। हमने एक गीत बना लिया है, दे दो दे दो दे दो, आशीष दे दो आशीष दे दो आशीष दे दो, मुझे भी दे दो, मम्मी पापा को भी दे दो, सास बहू को भी दे दो, सबको दे दो, आशीष दे दो दे दो दे दो। हमारा ये एक मंत्र की तरह हो गया है, दे दो दे दो दे दो। हम कब वो समय निकालते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में केवल धन्यवाद देने के लिए हम बैठें और कहें, हे प्रभु, जैसे हमने गीत गाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। अब रहूंगा तो एक कंटिन्यूअस बात है, वो छोड़ दीजिए। मैं एक बार कम से कम धन्यवाद दूंगा। क्या ये हमने किया है? या सिर्फ चलते चलते एक लाइन बोल दिया, प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के आशीषों के लिए धन्यवाद, बस। परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीषें दी हैं, लेकिन इन आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम आशीष देने वाले को भूल जाते हैं और हम आशीष में ही इतना मगन हो जाते हैं। और तो और हमें उस बात की परवाह ही नहीं है कि परमेश्वर है भी साथ में या नहीं। आशीषें मिल गई बहुत है, आशीष मिल जाए बस, हमें और चीज से मतलब ही नहीं। हमारे बैंक में खाते में पैसे हो बस। पास्टर अमित ने प्रार्थना के अंत के समय में एक अध्याय को पढ़ा था, हब्बाकुक, उसका 3रा अध्याय और उसके 17, 18, 19। उसमें क्या लिखा है? चाहे अंजीर के पेड़ पे। इसका मतलब आप जानते हो क्या है? यहां पर अंजीर की पेड़ की बात नहीं हो रही है, यहां पर आपके जीवन की बात हो रही है। चाहे मेरे जीवन में कोई आशीष हो या ना हो, यानी कि भले ही मैं दिन में 3 बार ना खा पाऊं, हो सकता है 2 दिन तक भोजन ना कर पाऊं मैं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं खाने को। और क्या लिखा है? पहले अंजीर की बात थी, फिर क्या है? चाहे दाखलताओं में, यानी कि जितने चीजों में जहां जहां मैंने निवेश किया है उस निवेश का कोई फल भी नहीं आ रहा है। फिर हाँ, और फिर उसके ऊपर धोखा पाया जाए, चाहे मैंने धोखा भी खाया हो। और खेतों में, यानी जहां मैं मेहनत करता हूं, जो मेरी नौकरी है, जो मेरे व्यवसाय है, चाहे उसके मेरा ना सैलरी मिल रहा हो, ना मुझे उसके क्या कहते हैं प्रॉफिट मिल रहा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और चाहे भेड़शालाओं में भेड़ भी ना हो, बाइबल कहती है फिर भी मैं यहोवा का नहीं, यहोवा में आनंदित रहूंगा। कौन करता है ये चीज? आप बताओ। यहां पर अगर एक दिन खाने को ना मिले, आपका बैंक का खाता 0 हो जाए, आप धन्यवाद देते हो कि प्रभु मेरा बैंक खाता खाली हो गया, आपका नाम को महिमा मिले। मुझे तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से, प्रभु धन्यवाद। कौन करता है ये प्रार्थना? हम तो बुड़बुड़ाने लगते हैं इस्राएलियों के समान। फिर ये सब बाइबल के वचन पढ़ने का क्या फायदा? हम तो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और अपने एक्शंस के द्वारा हम दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। बातें करने में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब करने पर आती है, मैं अभी दिखाऊंगा,
यहां पर आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब इस्राएलियों ने इतने सारे आशीषों को प्राप्त करने के बाद, निर्गमन उसका 33 उसका 3 पद में वो कहता है तुम जाओ। वो दूसरे पद में कहता है मैं तुम्हारे साथ एक स्वर्गदूत को भेजूंगा। ठीक है, वो स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे जाएगा और जितने भी लड़ाइयां, जितने भी युद्ध तुम्हें लड़ने हैं, सब में वो विजय दिलाएगा, वो सब पर जीतेगा। तुम्हें कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें जिताएगा। ठीक है, इसराइलियों को और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिर 3 पद में कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने क्रोध में मैं तुम्हें नाश कर दूं। इस बात को सुनकर इस्राएली परेशान हुए। लेकिन मालूम क्यों इस्राएली परेशान हुए? वो इसीलिए इस परेशान हुए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नाश करने का धमकी दिया। वो इसीलिए परेशान नहीं थे कि प्रभु ने कहा मैं साथ नहीं चलूंगा। हां, उनको उससे मतलब नहीं था। उनको परमेश्वर की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं था। यहां पर लिखा है उनको इस बात से परेशानी थी कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नाश करूंगा। इसीलिए मैंने जो जो कहा अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, कई बार मुझे लगता है कि हम और आप, हम अपने आशीषों में इतने खोए हुए हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं हमें कई बार एहसास भी नहीं होता है और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस प्रभु आशीष देता रहे काफी है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा था, आपका परमेश्वर के प्रति जो प्यार है वो किस बात पर निर्भर है? क्या आशीषों के वजह से आप उससे प्यार करते हो? कल को आपके अंजीर के पेड़ पे फल ना निकले और आपके गौशाले में या भेड़शाले में ये सब ना हो, तब भी आप प्यार करोगे प्रभु यीशु को? आपको दिन में 3 दिन पूरे सप्ताह भर खाना खाने को ना मिले क्योंकि आपके पास तनख्वाह नहीं आया, पैसा नहीं आया है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, आप बहुत परेशान हो, आप परमेश्वर का धन्यवाद दोगे? आप प्यार करोगे परमेश्वर से? हाँ कहना बहुत आसान है, टैक्स फ्री है, लेकिन क्या वास्तव में आप परमेश्वर से प्रेम करोगे? आगे जब हम पढ़ते हैं, जब इस्राएलियों के द्वारा हमें पता चलता है कि उनका चिंता यह है कि प्रभु उन्हें नाश करेगा, वहां दूसरी ओर मूसा का उत्तर देखिए। मूसा भी बहुत परेशान था जब परमेश्वर ने ऐसा कहा। और परमेश्वर का भाषा सुनिए। अब तक परमेश्वर कह रहा था मेरे लोग मेरे लोग मेरे लोग। इस पद में परमेश्वर कह रहा मूसा से तुम्हारे लोग, यानी परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, अब वो तुम्हारे लोग हो गए। अभी तक मेरे लोग, अब इस पद में तुम्हारे लोग। परमेश्वर का भाषा भी बदल गया। इतना वो क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को क्रोधित किया। मूसा पर जब ये बात आई तो हम आगे बढ़ते हैं। 12वें पद को हम देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। निर्गमन का 33 उसके 12वें पद में देखिए क्या लिखा है। हाँ, तू मुझसे अभी तक कहता आ रहा है, हाँ, किसको भेजेगा? हाँ, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा, यानी कि परमेश्वर ने मूसा के विषय में कहा कि मूसा तुम्हारा नाम मेरे चित्त में, हाँ, और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। ओके, हाँ, 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 ओके। सो मूसा का क्या प्रति उत्तर है? मूसा का ध्यान तुरंत परमेश्वर की ओर जाता है, उसके आशीषों की ओर नहीं, उसके परमेश्वर की ओर जाता है। क्योंकि वो कहता है यदि मैंने तेरे नजर में दृष्टि कृपा पाई है तो मुझे क्या दो। क्या मांगा उसने? क्या मांगा? पढ़िए।
मूसा ने परमेश्वर से क्या मांगा? और अब यदि मुझे अपनी गति समझा दे। व्हाट इज गति? इंग्लिश में लिखा है टीच मी योर वेज, यानी अपने मार्ग पे मुझे चलाओ। मूसा ने क्या मांगा और इस्राएली क्या मांग रहे थे? मूसा ने परमेश्वर से यह मांगा कि मुझे अपने मार्ग पर चलाओ, मुझे सिखाओ, मुझे अपने मार्ग पर चलाओ, ताकि मैं तेरे नजर में दृष्टि कृपा पाऊं। मूसा ने क्या मांगा? मुझे अपनी गति समझाइए। बोलिए मेरे पीछे पीछे, मुझे अपनी गति समझाइए ताकि मैं आपकी दृष्टि में नहीं, आपकी नजर में कृपा दृष्टि पाऊं। परमेश्वर से मूसा ने कृपा दृष्टि मांगी। मूसा ने परमेश्वर से मार्ग सिखाने वाली बात मांगी। लेकिन इस्राएली क्या मांग रहे थे? इस्राएली मांग रहे थे समृद्धि, उनको बटेर चाहिए, उनको प्याज चाहिए। एक समय पे उन्होंने कहा था, इस मिस्र में तो मुझे प्याज बहुत मिलता था, प्याज और लहसुन, यहाँ पे तो प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, हमें उसकी भी कमी महसूस हो रही है। तो उनको प्याज और लहसुन चाहिए था, उनको मीठा पानी चाहिए, ये सब चाहिए, उनको आशीषें चाहिए थी। लेकिन मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को चाह रहा था। अब आमीन हालेलुया बोलना बहुत आसान है। हमारे संदर्भ में कौन सी बात सच है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि अधिकतर लोग मंदिर किस लिए आते हैं? कुछ मांगने के लिए, है कि नहीं? क्या चाहिए? सबसे ज्यादा चंगाई चाहिए, या फिर अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा चाहिए, शैतानी शक्तियों से, है ना? और क्या चाहिए? उसके बाद गाड़ी बंगला, है ना, देवर चाहिए अच्छा सा, है, बहू चाहिए, मकान चाहिए, है ना, ये सब चाहिए। परमेश्वर आप आए या ना आए कोई बात नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, मुझे ये सब चाहिए। एक समय पे इस्राएलियों ने मूसा से भी कहा, देखो मूसा ऐसा है, तुम जाओ, तुम परमेश्वर से बात करो, हम यहीं रहेंगे, तुम जाके बातचीत करो, जो परमेश्वर तुमसे कहता है तुम आके हमको सुना दो, हम सुन लेंगे, जो करना होगा हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बातचीत तुम करो। ये इस्राएलियों का था। आज आप और मैं भी ऐसे ही हैं। हमें बातचीत या रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, हमें वस्तु चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। हमें चंगाई नहीं मिलेगा तो फिर इस ईश्वर को कौन चाहता? हम कहीं और चले जाएंगे। यही तो हमारी रवैया है। और चर्च में जब ये सिखाते हैं, हमें इस चर्च की क्या जरूरत है, हम दूसरे चर्च चले जाएंगे। हमें ये पादरी नहीं समझ में आता है, हम दूसरे पादरी के पास जाएंगे। है कि नहीं? सही बात, मैं सही बात कह रहा हूं, है। यस, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ना चाहत है और ना भूख है। और इस बात की चुनौती मैं आज के दिन आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी भूख और आपकी चाहत किस चीज के प्रति है? क्या आप आशीषों को चाहते हैं या आशीष के स्रोत को चाहते हैं? मुझे जवाब मत दीजिए, क्योंकि आपका जवाब हां में ही निकलेगा। कोई भी यहां पर यह नहीं कहेगा हमें आशीष चाहिए या आशीष देने वाला नहीं चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अपने रवैया से, अपने एक्शन से हम इसका उल्टा दिखाते हैं। तब हमारे लिए यह बात सच नहीं होता है, चाहे अंजीर के पेड़ पे ये ना हो और वो ना हो, अन्न ना हो, गाय बकरी ना हो, फिर भी हम यह, तब ये सब नहीं होता है। क्योंकि घर में जब हम अकेले हैं तब हम बस कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और हम कहते हैं ये कैसा ईश्वर है,
ये कैसा परमेश्वर है जो ख्याल नहीं रखता है, जो परवाह नहीं करता है। हर एक के मन में ये बात आती है, लेकिन चर्च में आके तू ही है हमारा सहारा, तू ही हमारा भरोसा, मैं हाथ उठाकर हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। ढोंग ढोंग। यहां पर जो एक बात जिसने मुझे बहुत कस के हिट किया, ठोकर नहीं, व्हाट डू यू से, मुझे हिट किया, झुझोड़ दिया, वो 13वें पद में है। उसमें मूसा कहता है परमेश्वर से, इफ यू आर प्लीज्ड विथ मी, इंग्लिश में लिखा है इफ यू आर प्लीज्ड विथ मी, यदि परमेश्वर तू मुझसे यदि प्रसन्न हो। मैं इस बात से आगे नहीं बढ़ पाया, जब मैं कल रात को बैठा था लिख रहा था, इस बात से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि पिछले मंगलवार से मेरे दिल में परमेश्वर ने इस बात को डाला था कि तुम्हें ये बताना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद सीखना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में सीख रहा था, थर्सडे तक मैं सीख रहा था, फिर फ्राइडे को परमेश्वर ने कहा कि ठीक है इस तरह का ढांचा होना चाहिए। कल रात को मैं टाइप कर रहा था, इस स्थान पर आकर मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मूसा ने इस बात को कहा प्रभु से, प्रभु यदि मैं तुझे प्रसन्न करता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं छलांग मारा कुर्सी से, मैं बाहर निकल के आया, मैं रोने लगा, क्योंकि आज तक मैंने अपने परमेश्वर से यह नहीं पूछा, प्रभु क्या मैं तुझे प्रसन्न करता हूं, क्या मैं तुझे खुश करता हूं। आज तक मैंने यह नहीं पूछा। हां, मैं परमेश्वर के लिए बहुत काम करता हूं, बहुत सेवा करता हूं, सुबह से रात तक मैं बिजी रहता हूं सेवकाई में, प्रभु के कार्य में, अपने परिवार के देखरेख में, अपने जिम्मेदारियों को निभाने में इतना बिजी रहता हूं सुबह से शाम तक, मैं किसी और चीज का परवाह नहीं करता हूं। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं परमेश्वर से चाहा, प्रभु क्या तू मुझसे प्रसन्न है, आर यू प्लीज्ड विथ मी। कितनों ने यह सवाल पूछा है आज तक परमेश्वर से? प्रभु बहुत आशीष दे। क्या प्रभु तू मुझसे प्रसन्न है? तू मेरे तौर तरीकों से प्रसन्न है, मेरे मुंह के शब्दों से तू प्रसन्न है, मेरे रवैया से प्रसन्न है, क्या मेरे जो सोच विचार है उससे तू प्रसन्न है? क्या एक बार भी, और मैं इतना समय मैंने बिताया आंसुओं के साथ, क्योंकि इस बात ने मुझे कायल कर दिया था कि आज तक मैंने इस बात को नहीं सोचा कि मैं प्रभु से पूछूं। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय है। Deuteronomy chapter 10. इस पद में एक सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब भी दिया जाता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी चैप्टर 10 10वां अध्याय, उसका 12 और 13 पद। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? क्या चाहता है? सुनिए, क्या चाहता है परमेश्वर? हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, भय मान, और उसके सारे मार्गों पर चले, आज्ञाकारिता, उससे प्रेम रखे, प्रेम रखे, और अपने पूरे मन हाँ, और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। सेवा कर, पूरे मन और पूरे प्राण से सेवा कर। ओके, ये बातें परमेश्वर हमसे मांगता है। क्या क्या बातें हैं? एक एक शब्द में बताइए। सबसे पहले भय मानना, बोलिए। फिर उसके बाद आज्ञाकारिता, बोलिए आज्ञाकारिता। और फिर उसके बाद सेवा। फिर से बोलिए, भय, आज्ञाकारिता और सेवा। परमेश्वर हमसे और आपसे इन बातों की अपेक्षा रखता है। हम भय माने। भय कौन सा भय है? ये डर वाला भय नहीं, ओ अरे 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 वो आ गया हो गया, नहीं, वो भय नहीं। भय होता है रेवरेंस, ओ, क्या शब्द है इनके लिए? आदर। कोई मदद करे? रेवरेंस, आदर, सम्मान, इन सबों का मिश्रण करके उसको 100 क्या 1000 गुना कर दीजिए।
परमेश्वर का भय का अर्थ वो होता है आदर सम्मान, ना कि डर। सो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसका आदर सम्मान करें और उस पद पर चले, और फिर हम उसकी सेवा करें और उससे प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने किसी ने पूछा था, प्रभु सबसे महान आज्ञा क्या है? यीशु ने क्या उत्तर दिया? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। तू अपने यहोवा परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से क्या करें? सेवा करें? नहीं, मेहनत करें, सेवकाई करें। अरे आपका प्रेम का ध्वनि धीमा होता जा रहा है। प्रेम करे, और उस सूची में सबसे पहला क्या है? अपने संपूर्ण, ओके, इंग्लिश में हार्ट लिखा है, हार्ट, दिल, ओके, हृदय। हमारे चर्च में अभी अभी एक नया जोड़ा है, जोड़ा नया नहीं है, लेकिन पहली बार वे गर्भवती हैं। तो इस हफ्ते में उनकी जांचें चल रही थी, और जांचों में कई सारे चीज़ें थी, ब्लड टेस्ट, स्कैन वगैरह। सो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने स्कैन में देखा 7 सप्ताह का ही फीटस है, लेकिन उस 7वें सप्ताह में उन्हें दिल की धड़कन सुनाई दी। फिर जब देखा तो उनको दिल भी दिखाई दिया, दिल भी दिखाई दिया। तो मैंने उससे पूछा, दिल के अलावा और क्या दिख रहा है? कहता कुछ नहीं, सिर्फ दिल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? जब मां के कोख में एक जान उत्पन्न हो रही तो सबसे पहले परमेश्वर दिल बनाता है, और जिस चीज को सबसे पहले बनाता है उसी चीज को पहले मांगता है, और कहता है मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। और फिर परमेश्वर कहता है तुम मुझसे प्रेम करो तो अपने पूरे दिल से, ओके, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ, विद ऑल योर हार्ट। और परमेश्वर संपूर्ण दिल आपका चाहता है। एक रिश्ता को मांगता है वो, सूची नहीं, या राशन और कस्टमर वाला रिश्ता नहीं। वैसे रिश्ते बहुत हैं, परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही रिश्ते हैं। वो ऐसा रिश्ता नहीं देख रहा है, ना ही वो चाह रहा है, वो मांग रहा है। हम किस उद्देश्य से जो भी हम करते हैं, हम किस उद्देश्य से करते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम के कारण हम करते हैं जो भी करते हैं, या हम किसी और मजबूरी से हम कर रहे हैं? आप चर्च क्यों आए हो? चर्च इसीलिए आए हो ना कि आप अगर नहीं आए, कल को पास्टर या आपके कोई मित्र पूछेंगे क्या हो गया भाई, आज आए नहीं चर्च, क्यों नहीं आए, ये वो 10 सवाल उठेंगे। इससे अच्छा चैन से रहना है तो हम चले जाएंगे। आप चंदा जितना डालते हो, आप क्यों डालते हो उतना? आप जब रात में बाइबल पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि एक रीति रिवाज बन गया है, उसके बगैर नींद नहीं आती है। हम क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य यह है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, या हमारी कोई और मजबूरी है? तू अपने यहोवा परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण, परमेश्वर एक रिश्ता ढूंढ रहा है और कुछ नहीं चाह रहा है। आप उसके लिए चाहे जो भी करो, आप कैसे भी करो, आप जितनी देर भी करो, यदि आपका रिश्ता उसके साथ नहीं है तो जो भी आप करो कोई मायने नहीं रखता। आप चंदे में लाख रुपए डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना पूरा दिन यहां चर्च में बिताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से नहीं है। आप खोलिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय। ये पहाड़ी उपदेश का एक हिस्सा है। यहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कई बातों को वो सिखा रहा है, और अब वो अपने शिक्षा के समाप्ति की ओर पहुंच गया है। 7वें अध्याय में उसका हम देख रहे हैं 21 से 23 पद, 21
to 23. Yeah, go ahead. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, सुनिए, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुझे कभी नहीं जाना, और हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों। आप जानते हैं यीशु किससे कह रहा है कुकर्म करने वाले? जो पादरी हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो महान सुसमाचार प्रचारक हैं, उनको कुकर्मी कह रहा है। क्योंकि वही है जो कहते हैं ना, हमने तो दुष्ट आत्माएं भगाई हैं, हमने तो चंगाई करी है, हमने ये किया, हमने वो किया। उनको यीशु मसीह कुकर्मी कह रहा है। कहता है मैं तुझे जानता नहीं हूं, तुमने किए होंगे बड़े काम, तुमने मेरे नाम लेकर तुमने बड़े बड़े चंगाइयां करी होंगी। यहां पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रसिद्ध नाम हैं इस दुनिया भर में, हमारे भारत देश में भी है, बहुत सारे प्रसिद्ध नाम हैं, और वो लोग प्रचार भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोग चंगाई पाएंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे, हां छुड़ाए जाएंगे। लेकिन जिनके द्वारा वो छुटकारा और चंगाई पा रहे हैं वो कुकर्मी हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, वे जिनका प्रभु यीशु से डायरेक्ट संपर्क या संदर्भ या रिश्ता नहीं है, उनका भी परमेश्वर प्रयोग करेगा, उनकी दुआ को भी प्रभु यीशु सुनेगा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में नहीं है, लोगों के विषय में है। लोग विश्वास करते हैं, लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। ये जो खड़ा है ये बस उसका फायदा उठा रहा है और ये अपने घोषणाओं को करता है, तो उनको परमेश्वर कुकर्मी कहता है। लोग जिन्होंने चंगाई पाई वो चंगाई यीशु की ओर से है, वो आशीष पा गए हैं। लेकिन आपको और मुझे चाहिए कि हम इनको अपना हीरो ना बनाएं, क्योंकि वो कुकर्मी है। आपको और सबूत चाहिए? आप आइए मेरे साथ व्यवस्था विवरण, फिर हम वापस आएंगे मत्ती पे। व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय, और इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आई होप इट इज गिवन द वे दैट इट इज इन इंग्लिश। व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय, उसके पहले 5 पद पढ़िए। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता हाँ। या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर हाँ, तुझे हाँ। कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, हाँ, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर हाँ। वे तुझसे ये कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर हाँ। जिसने तुम अब तक अनजान रहे हाँ। उसकी पूजा करें, हाँ, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला है और दासत्व के घेर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वो मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करेगा। उसे मार डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा ध्यान यीशु मसीह से हटाकर कहीं और ले गया और अधिकतर बार अपने पास ले आया। महिमा जो यीशु को मिलनी थी वो सारी महिमा अपनी ओर केंद्रित किया, अपने सेवकाई की ओर केंद्रित किया, अपने लोगों के साथ लोगों के प्रति केंद्रित किया। ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर जानी चाहिए। यहां पर किसकी बात हो रही है? भविष्यवक्ता की। यह कोई पराये व्यक्ति नहीं है, यह प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया दास की बात हो रही है। प्रॉफिट्स।
इसका अर्थ क्या है? हर एक जो कहता है कि मैं नबी हूं, और यह भी लिखा है कि चाहे उन्होंने जो कहा वो सच भी हो, तो भी तुम्हारी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? तीसरे पद में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम उससे अपने पूरे दिल से और पूरे प्राण से प्यार करते हो कि नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही है जिसके पीछे तुम्हें चलना है। चौथे पद में लिखा है, पूरा पढ़िए चौथा पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, हाँ। और उसका भय मानना, उसका भय मानना, रिव्यर हिम, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर उसकी चलना, आज्ञा पर चलना, उसका वचन मानना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा उसकी करना, सेवा करो और उसी से लिपटे रहना। उसी से लिपटे रहो, ना कि भविष्यवक्ता से, ना ही उधर जहां भविष्यवक्ता आपके ध्यान को भटकाए, लेकिन केवल और केवल यहोवा परमेश्वर। हमारी समस्या क्या है ना, हम यीशु से लिपटने के बजाय हम भविष्यवक्ता के प्रति लिपटना चाह रहे हैं। तो जहां जहां भविष्यवक्ता जाएगा उसके पीछे पीछे हम जाएंगे, उसका सूटकेस हम उठाकर लेके जाएंगे, उसके जूते को चमकाएंगे, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, बजाय इसके कि हम यहोवा परमेश्वर, जिसके बारे में यहां लिखा है कि तुम केवल यहोवा परमेश्वर के प्रति लिपटे रहो। मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती उसका 25वां अध्याय, यहां पर भेड़िए और बकरी के विषय में, डिड आई से इट करेक्ट, के विषय में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र महिमा में प्रकट होगा। 31वें पद से वो सारा वहां पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर न्याय करने की बात करता है, और कहता है जिस प्रकार से एक चरवाहा भेड़ से बकरी को अलग करता है, उस प्रकार के वो राष्ट्रों को भी अलग करेगा। दुष्ट और भले उसके दाहिने हाथ होंगे, और परमेश्वर कहेगा अपने अनंत विश्राम में प्रवेश करो हे धर्मी लोग, क्योंकि तुमने मेरे साथ एक निकट का रिश्ता निभाया। कैसे? मैंने पानी मांगा, तुमने पानी दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सेवा करी, मैं अस्पताल में था, तुम मिलने आए, मैं कैद खाने में भी था, वहां पर भी तुम मिलने आए। कौन जाता है भाई? कौन करता है ये सब? केवल वो जो रिश्ता निभाता है, राइट? केवल वो जो रिश्ता निभाता है। और वहीं दूसरी ओर इधर बाएं हाथ वालों को दोष देता है, कहता है मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। तुमने चाहे बहुत कुछ किया भी होगा, तुमने किया नहीं, लेकिन अगर किया भी होता, तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तुमने अपना रिश्ता नहीं निभाया, रिश्ता नहीं निभाया। लूका रचित सुसमाचार खोलिए, उसका 13वां अध्याय। यहां पर तो उसी प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो एक कदम और आगे बढ़े। बड़ी रुचिकर बात है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। वर्गीस फैन। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, पास्टर अमिताभ पढ़िए उसके 22 से 27। वे नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वे कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। यहां के लोग तो केवल इतना नहीं कह रहे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ये तो एक कदम और आगे बढ़े।
वो कहने लगे हम तो तुम्हारे साथ खाए पिए भी थे, तुम्हारे साथ मेज पर बैठकर हमने खाया, हमने पिया, तुम हमारे सड़कों पर आए थे, कैसे कह सकते हो कि मैं तुझे नहीं जानता हूं? हे प्रभु, क्या हो गया तुझे? फिर भी यीशु मसीह कहता है, दूर हो जा, मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे जानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे रिश्ता नहीं निभाया। तुमको सिर्फ चाहिए था, तुमको ये चाहिए था, वो चाहिए था, इधर जाना था, उधर जाना था, ये आशीष चाहिए था, वो आशीष चाहिए था, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं था, रिश्ता नहीं निभाना था, इसलिए दूर हो जाओ। मैंने इतने सारे बातों को आपके सामने रखा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो? आप किस कैटेगरी में आते हो? क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए यह कहना बहुत आसान है कि अरे हम अपने मसीही या ईसाई जिम्मेदारी को पूरा निभा रहे हैं। वी आर फुलफिलिंग आवर क्रिश्चियन ऑब्लिगेशंस। मैं ईसाई घर में पैदा हुआ था और ईसाई घर में ही मरूंगा। उस बीच में जो भी मुझे निभाना है मैं निभा लूंगा, क्योंकि मैं ईसाई हूं। यह संभव है, लेकिन हम प्रभु की देह के साथ हम जब रिश्ता नहीं निभाते हैं और प्रभु से हम रिश्ता नहीं निभाते हैं, तो फिर हम प्रभु यीशु से हम एक्चुअली विश्वासघात कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे? आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खोलें दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय। सोलहवें अध्याय का 9वें पद, उसका पहला भाग। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। यहोवा की दृष्टि वो सारी धरती पर फिर रही है। ओके, किस लिए? कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट, मैं पीछे बोलिए निष्कपट, निष्कपट। हाँ, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। किनके लिए? जो उनके प्रति निष्कपट हो। डज निष्कपट मीन कमिटेड? बिना दोष के। ओके, इन इंग्लिश इट सेज those who are committed, those who are committed to God, समर्पित। हिंदी में I don't know why it says निष्कपट, बट जिनके हृदय परमेश्वर की ओर समर्पित हो, समर्पित हो, उनके प्रति परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। सारी धरती पर आंखें फिर रही हैं। हमारी आंखें कब फिरती हैं? जब हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं। हम किस चीज को ढूंढते हैं? जो जल्दी मिलता नहीं है। यस, जो जल्दी मिलता है हम ढूंढते थोड़ा ना, वो तो मिल गया, सामने है। लेकिन जो जल्दी नहीं मिलता है उसे हम ढूंढ रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ढूंढ रहा है। जब वो ढूंढ रहा है, क्या उसकी नजर में आप पड़ोगे? क्या वो ये कह पाएगा, हाँ ये है, इसे मैं ढूंढ रहा था? उसके लिए सबसे पहला शर्त है, तू अपने पूरे हृदय से, अपने संपूर्ण प्राण से, अपनी आत्मा से और अपने बल से यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखो। 100% दिल से, 100% मन से, 100% आत्मा से, 100%
बल से, नॉट इवन 99%, with all your heart, with all your soul, you will love the Lord. और जो हमने पढ़ा था, परमेश्वर क्या खोज रहा है कि तू उसका भय मान, तू उससे प्रेम कर और उसकी सेवा कर। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसमें सबसे ऊंचे स्थान पर है प्रेम। प्रेम। तो इतना कहकर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, ये सब बातें सुनने के बाद क्या आपके अंदर ऐसा वाला प्रेम है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, आपको जो संतुष्ट करे वो नहीं। आप अगर थोड़ा सा प्रेम दिखा दिया आप तो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ हाँ मैंने कर लिया, प्रभु मुझसे खुश है। आपकी गवाही यहां पर काम नहीं आता है। यहां पर यहोवा परमेश्वर की गवाही काम आती है कि वो कहने पाए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आपको पता है मूसा अकेला एक इंसान है जिसके लिए परमेश्वर ने डायरेक्टली कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कोई और इंसान नहीं है, केवल यीशु मसीह है जिससे परमेश्वर पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसके सिवाय किसी और से परमेश्वर ने नहीं कहा, सिर्फ मूसा से कहा। क्यों? क्योंकि मूसा ऐसा बंदा निकला जो आशीष की इतनी परवाह नहीं करता था जितना परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए मायने रखता था, जिसके लिए यह सच था कि चाहे अंजीर के पेड़ पर फल ना उगे, चाहे मुझे ये मिले या ना मिले, चाहे मैं भोजन खाऊं या ना खाऊं, चाहे मेरे पास गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो या हवाई जहाज हो या ना हो, चाहे मेरे बैंक खाते में शून्य हो, कुछ भी ना हो, फिर भी मैं यहोवा परमेश्वर के प्रति ना केवल धन्यवाद करता रहूंगा परंतु मैं कहूंगा प्यार है प्रभु यीशु, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही प्यार है। अपनी आंखों को बंद करें। आज के दिन आपने सुना वो संदेश जिसके लिए शायद आप वाह वाह नहीं करोगे, और वाह वाह की जरूरत नहीं है। यहां पर जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परख कर देखें और आप ये पूछें, क्या मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रसन्न है? क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रसन्न है? ये आपके विषय में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। यहां पर आपकी प्रसन्नता नहीं देखी जा रही है, प्रभु यीशु की प्रसन्नता देखी जाती है। यूजीन, क्या आप सच्चाई के साथ इस बात को अपने हाथों को उठाकर और एक हाथ दिल पर रखकर कह सकते हैं, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। पवित्र आत्मा, आज के दिन जो संदेश आपने मुझे दिया है मैंने आपके लोगों तक पहुंचाया है। किस तरह से ये लोग इसको ग्रहण करते हैं प्रभु ये आप जानते हो।
मेरा काम था पहुंचाना, अब ये आपका काम है कि आप उनके मन में, उनके दिल में आप काम करो। जैसा भी काम करो, जो भी काम करो, इससे मुझे मतलब नहीं है। प्रभु जी, अंत में बस एक बात ये होना जरूरी है कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपके नाम ऊंचा उठाया जाए हमारे जीवन के द्वारा, आपके लिए जो प्रेम है वो प्रकट होने पाए, और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिलने पाए। बस यही हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहत है। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और हर एक बात के लिए जो आप हमारे जीवनों में कर रहे हो। होने दे प्रभु कि हर एक बात में, समाप्ति में हम इस बात को जरूर कहने पाए कि चाहे प्रभु मुझे आशीष दे या ना दे, हम इतने मैच्योर होने पाए कि हमारे आपके प्रति जो प्रेम है वो आपके द्वारा दिए गए आशीषों पर निर्भर ना हो, आपके द्वारा हमारे लिए कार्य करने पर निर्भर ना हो, बस इस बात पर निर्भर हो कि आप सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, बस और कुछ नहीं। जीवन भर चाहे मुझे लंगड़ा रहना पड़े, जीवन भर चाहे मुझे बीमार रहना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे जीवन के द्वारा महिमा पाओ, मेरे जीवन के द्वारा आपको आदर मिले, बस ये काफ़ी है। धन्यवाद। आपके लोग जब यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति जो उनके संग बनी हुई है वो उस बात को एहसास और ध्यान में रखे, और प्रभु जी होने दे वे एक फलदायक जीवन जीने पाए इस सप्ताह में। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम में से हर एक के साथ बना रहे जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो। आमीन, आमीन और आमीन।